नमस्कार, मैं हूं रमन वमगाई और आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें आज और ये जो इंडिया का मुकदमा है, इसमें हम उठाएंगे एक और मुद्दा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। तो इंडिया के मुकदमे की जद में आइए आपको बताते हैं आज क्या बात होगी, कौन लोग होंगे। कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल की बात हम आज करेंगे, जिनकी वजह से आए दिन कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में रहती है। हाल ही में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जीन्स पहनने वाली लड़कियां पीएम मोदी को पसंद नहीं करती। जो 40 साल से ज्यादा की महिलाएं हैं वो मोदी से प्रभावित हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह ने सावरकर और हिंदुत्व को लेकर भी बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि शुरू होने वाला है इंडिया का मुकदमा। तो कांग्रेस के नेता आए दिन बयान देकर विवाद खड़े करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। कांग्रेस नेताओं में मानो ये होड़ मची रहती है कि कौन कितना बड़ा भस्मासुर बनेगा और उलझुल बयान देकर बखेड़ा खड़ा करेगा। इस पर करेंगे बहस, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। कांग्रेस के नेताओं को विवाद पसंद है, विवादित बोल पसंद है और इसलिए वो आए दिन कोई न कोई बयान देकर विवाद खड़ा करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ताजा नाम एक बार फिर विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह का है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सावरकर पर निशाना साधा, दावा किया कि सावरकर ने कभी गाय को माता नहीं माना और उन्हें गोमांस खाने में कोई समस्या नहीं थी। यहाँ ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहाँ लिखा है गौमांस को ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस हमले गौहत्या के खिलाफ। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। सावरकर को लेकर दिग्विजय की विवादित बोल पर अब बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय पर जमकर हमला बोला। हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं को अपमानित करने का काम लंबे समय से कांग्रेस के ये ऐसे बेधर्मी लोग कर रहे हैं। मैं सोनिया गांधी जी से मांग करता हूं कि वो स्पष्ट करें कि दिग्विजय सिंह का सार्वजनिक मन से गौ हत्या और गौमांस के भक्षण के समर्थन करना, क्या कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड पर कायम है? क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी के इस बयान का समर्थन कर रही है? स्पष्ट करना चाहिए सोनिया गांधी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी आपके बयान के कारण गो हत्याएं बढ़ी तो इसके सीधे अपराधी आप होंगे और ये माना जाएगा कि दिग्विजय सिंह आधुनिक भारत में हिंदू के वेश में कसाई पैदा हुए हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर गौ माता की कत्ल कसाईयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और जो प्रेरित कर रहे हैं कि गौ माता को काटो, गौ माता की इस तरह। और मैं कांग्रेसी नेताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर जनप्रतिनिधित्व चाहिए तो इतना ध्यान रखिए कि हिंदू गाय को मां मानता है। सिर्फ दिग्विजय ही नहीं पार्टी की किरकिरी करवा रहे, उनके अलावा ऐसे कांग्रेस के कई नेता हैं जो पार्टी की फजीहत करवा चुके हैं, जिनमें सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, राशिद अलवी, मनीष तिवारी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। मनीष तिवारी मुंबई हमलों पर किताब लिखी, मनमोहन सरकार को कमजोर बताया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की मौजूदा पीढ़ी सुझाव मानने को तैयार नहीं है। सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना
ISIS और बोको हरम से की थी। मणिशंकर अय्यर, 2014 के बाद अमेरिका का गुलाम बन गया भारत। कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी से बीजेपी समेत अन्य पार्टियों को मौका मिलता है और ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस नेताओं पे मानो होड़ मची रहती है कि कौन कितना बड़ा भस्मासुर बनेगा और ऊल जुलूल बयान देकर बखेड़ा खड़ा करेगा। गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। तो यहाँ तो राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का अंतर बताते फिर रहे हैं और वहां उन्हीं के सेनापति कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो 4 कदम आगे चलते हैं तो उन्हें 2 कदम पीछे खींच लिया जाता है। तो चलिए मुकदमा शुरू करते हैं और पहले नजर डालते हैं आरोप नंबर 1 पर। कांग्रेस की फजीहत कराने पर तुले हैं पार्टी के ही कुछ नेता। तो ये पहला आरोप है कि क्या कांग्रेस की फजीहत कराने पर पार्टी के ही कुछ नेता तुले हुए हैं। उनके बयान कांग्रेस को पीछे ले जाते हैं, उनके बयान राहुल गांधी की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं और कांग्रेस की फजीहत हो जाती है इस तरह के बयानों से। और इस बहस को आगे बढ़ाएं तो मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। HS रावत जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं, विवेक श्रीवास्तव जो कि CPI से हैं, धनंजय सिंह जी जो कि BJP से हैं, धनंजय गिरी साहब, और अनुज आत्रे कांग्रेस हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस बहस को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले शायद सीधा जाना बनता है अनुज आत्रे साहब के पास। कांग्रेस हैं अनुज जी आपका स्वागत है। अनुज जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा अनुज जी के पास चलेंगे। HS रावत साहब हिंदू धर्माचार्य हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया है, सावरकर के बारे में भी बयान आया है, हिंदुत्व के बारे में भी उनका बयान आया है। तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान इसलिए दिए जाते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म के बारे में पता नहीं है, या फिर इसलिए दिए जाते हैं कि वो जानबूझकर यही कहना चाहते हैं? देखिए, ये जानबूझकर ये कहना चाहते हैं कि जिससे कि जो मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण है वो इनकी तरफ हो जाए। इनकी समस्या ये है कि ना तो ये 3 में ना 13 में, ना तो ये हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, ना तो वोट मुसलमानों की मिलती है ना हिंदू की मिलती है। अब इनकी समस्या ये है कि रमन जी अब ये चाहते हैं कम से कम मुसलमानों की वोट तो मिले, इसलिए इनकी 2 टीमें हैं। एक टीम तो वो है कि जो कहीं ना कहीं गाये बजाय इस प्रकार की स्टेटमेंट देती है जो कांग्रेस को नीचे ले जाने की कोशिश करती है, जो हिंदू को खून खौलाती है, यानी उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और दूसरी जो बड़ी इनकी टीम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो उसको समेटने की कोशिश करते हैं कि हिंदू वोट हमें मिल जाए और ये कोशिश करते हैं कि मुसलमान वोट हमें मिल जाए। ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है, ये प्लानिंग का हिस्सा है इनका। रमन जी मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हैं। तो विवेक श्रीवास्तव साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो नेता हैं दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग, उनकी हालत कुछ ऐसी है कि हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि हरि में हरि भयो उदास। तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये हरि कौन सा वाला हरि है, तो इसीलिए शायद इस तरह के बयान आते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया जा रहा है दिग्विजय सिंह जी को। एक तो देखिए, आप में मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 1947 से लेकर के 2014 तक हमारे देश में हिंदू धर्म ही नहीं था, हिंदू नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, पूजा नहीं थी, मंदिर नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म तो था, हिंदू भी थे, पूजा पाठ भी करते थे, ध्यान भी लगाते थे। तो ये कहना कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी आई है तभी कोई स्पेशल तरह का हिंदुत्व आया है, ये गलत है। जहां तक इस स्पीच का सवाल है, ये जो स्पीच है इसको आप हिंदू धर्म से ना जोड़ें। ये जो एक बात कही है दिग्विजय सिंह जी ने, वो सावरकर नाम के व्यक्ति के बारे में कही है, धर्म के बारे में नहीं कही है। अगर सावरकर नास्तिक थे, जो कि आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सावरकर, हालांकि सावरकर और जिन्ना एक ही सिक्के के 2 कॉइन्स थे। सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी निकाली, सावरकर ने ही 1930s के दशक में यह थ्योरी जिन्ना को दी। जिन्ना साहब से उनकी मित्रता थी और दोनों का यह मानना था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। व्यक्तिगत जीवन के अंदर अगर आप रिसर्च करेंगे, मैं माफीनामे की वाली बात नहीं करूंगा आज सावरकर की, लेकिन सावरकर साहब नास्तिक भी थे और सावरकर साहब का इससे कोई परहेज नहीं था, जिसको आरा पीटिंग कहते हैं। लेकिन विवेक जी, बात तो यह है कि यहाँ राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी पूरी कोशिश इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वो खुद को हिंदू साबित कर सकें। वो पिछले चुनाव में जनेऊ दिखाते हुए भी नजर आए थे, वो तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान देते हैं तो वो भस्मासुर का काम कर रहे हैं उनके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हिंदू धर्म पे किसी ने अटैक नहीं किया, कोई भी पार्टी हिंदू धर्म पे अटैक नहीं कर रही है। सिर्फ हिंदू धर्म का दुरुपयोग मत करो राजनीति में, हम इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सावरकर थोड़ी तो नहीं है मेरे ख्याल से शंकराचार्य, ना ही सावरकर कोई मठ के अधीश्वर रहे हैं, ना ही सावरकर कोई रिलीजियस गुरु रहे हैं। सावरकर तो एक पॉलिटिशियन थे
अगर उनके अंदर कुछ चीजें यही विवेक जी मैं इसी बात को साफ करना चाह रहा हूं। बात सावरकर का उदाहरण दिया गया है जी, दिग्विजय सिंह जी द्वारा सावरकर का उदाहरण दिया गया है, लेकिन निशाना साधा गया हिंदुओं पर। मेरे साथ धनंजय जी जुड़े हुए हैं। धनंजय, यहाँ सावरकर पर भी बहुत सारे सवाल उठे और दिग्विजय सिंह के बयान पर भी ये कहा गया कि बात हिंदू की नहीं हो रही है, सावरकर की हो रही है और सावरकर नास्तिक थे। देखिए, सावरकर नास्तिक बिल्कुल नहीं थे, सावरकर नास्तिक थे। और जहां तक बात है कोकसी की बात उन्होंने कभी नहीं कही है, कहीं भी नहीं है। देखिए, आरएसएस लिखित किताबों की मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। विवेक जी एक बात सुन लेते हैं। विवेक जी, आरएसएस की लिखित किताबों की लिस्ट मुझे एक बता दीजिए, अभी मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, एक बता दीजिए जिसमें लिखा हो। मैं आपको विवेक जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक बार धनंजय जी को सुन लेते हैं। वो आपने कहा नास्तिक है, मैं सवाल लेके उनके पास गया, एक बार उन्हें सुन लेते हैं क्या कहते हैं। जी, मैं आपके टर्म में ना बोलूँ, आप मेरे टर्म में ना बोले। जी धनंजय बोलिए, मर्यादा यही होती है। बोलिए आप धनंजय बताइए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का ये सेट नैरेटिव है, भांति भांति से हिंदू धर्म पे हमला करना, चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी तरीका हो, किसी भी तरीके से हिंदू धर्म पे हमला करना। और इसमें क्या था, कांग्रेस के कुछ पहलवान पहले से लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पीछे रह गए थे, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। तो इसलिए बड़े मियां ये सो कॉल्ड कांग्रेस के बड़े नेता जो अभी हैं उनके गुरु माने जाते हैं, तो ये पीछे कैसे रहते। इन्होंने भी मौके का फायदा उठाया। और कांग्रेस का कभी चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा हुआ करता था। आजकल गाय बछड़े का मतलब वहां क्या है आप जानते हैं। आज भी वहां कांग्रेस में गाय बछड़ा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है, लेकिन आज कौन सा गाय बछड़ा है वो आप जानते हैं अच्छे से। वो सीधा सवाल पर आते हैं। उसका सवाल सीधा यह है कि क्या सावरकर नास्तिक थे। दूसरा सवाल कि दिग्विजय सिंह ने सावरकर पर सवाल उठाया, हिंदुत्व पे नहीं। देखिए, ऐसा है कि सावरकर के बहाने उन्होंने हिंदुत्व पे हमला किया। अगर मैं कोई बात कहूं और किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कहूं तो वो उन्होंने सावरकर के बहाने हिंदू धर्म पे ही हमला किया है। परोक्ष हमला है जो कई तरह से तो सीधा हमला हो रहा है और परोक्ष हमला हो रहा है। कांग्रेस जो है इस देश के बहुसंख्यक समाज के टेस्ट करने में लगी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ लगातार किसी भांति से अपमानित करने का प्रयास कर रही है। और सावरकर जी बिल्कुल इस तरह की बात उन्होंने कहीं कोट ही नहीं की है, दूर दूर तक कोट नहीं की है। और ये हिंदू भारत की संस्कृति का हिस्सा है। और संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय गुरु जी ने गौ हत्या के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। 2 करोड़ के आसपास उन्होंने हस्ताक्षर कराए थे लोगों से। तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्होंने निवेदन किया था। अनुज आत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज आत्रे साहब कांग्रेस से हैं। अनुज जी, ये बहस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदू खुद को साबित करने की, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा भी बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं कि राहुल गांधी 2 कदम चलते हैं और वो उन्हें 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरह के बयान क्या कांग्रेस के लिए भस्मासुर देने की तरह साबित नहीं हो रहे? अनुज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी अनुज जी बताइए, आप सवाल समझ पाए, सुन पाए मेरा? देखिए, सबसे पहला सवाल आपने कहा कि राहुल गांधी आजकल अपने आप को हिंदू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी जो एक विचित्र प्रश्न और विचित्र बात अभी हो नहीं सकती है। क्या आपको अपने आप को हिंदू दिखाने का आवश्यकता पड़ रही है, या आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आप हिंदू हैं या कौन है? क्यों इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोगों से पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हैं या अपने आप को हिंदू दिखाया जा रहा है? आज देश की सरकारें देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर उलझाने का काम कर रही हैं। और हमारे लोग जो इस समाज के लोग हैं और लोकतंत्र का जो दरअसल थोड़ा माफ कीजिएगा, 10 सेकंड और दीजिए मुझे। 10 सेकंड के बाद दोबारा आपके पास आ रहा हूं। जी, दरअसल ये कोई और नहीं साबित करने की कोशिश कर रहा। मैं जयपुर की रैली में था कांग्रेस में की, और उसमें राहुल गांधी ने खुद मंच पे आकर कहा, बहुत ही भावनात्मक भाव से उन्होंने कहा, हिंदू और हिंदुत्व का अंतर बताया और कहा मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये करता हूं, वो हिंदुत्ववादी हैं इसलिए वो नहीं करते हैं। तो अगर सीधी सी बात है, वो साबित करना चाहते हैं कि वो अच्छे वाले हिंदू हैं, लेकिन बात यह है कि उनकी सारी मेहनत पर कांग्रेसी ही पानी फेर दे रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई कांग्रेसी पानी नहीं फेर रहा है। जो अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो मुझे लगता है कांग्रेस का नहीं है। और खासतौर से जो विपक्ष के लोगों का काम है, विपक्ष को करने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम इस देश में नफरत फैलाने का काम है, उनको करने दीजिए। मुझे लगता है हमें और आपको उनका मोहरा बनने की। अरे सर, कभी मनीष तिवारी साहब खुद ही कहते हैं कि वो सरकार कमजोर थी, कभी दिग्विजय सिंह साहब कुछ ऐसा कह देते हैं कि सारी मेहनत और पानी फिर जाता है। तो अब क्या करें इसमें? राहुल गांधी एकदम अकेले पड़ जाते हैं।
मुझे लगता है कि केवल दिग्विजय सिंह जी और मनीष तिवारी जी के बयानों का उल्लेख न करके अगर हम दूसरी तरफ के लोगों का भी अगर थोड़ा सा उल्लेख कर ले तो बात बैलेंस हो जाती है और अच्छा लगता है आपके दर्शकों को भी सुनना। ये नहीं कहा जाता कि हम बायस होकर के बात कर रहे हैं इस चैनल पे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भूल गए हैं आपको? क्या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता जो 2014 से अब तक उन्होंने कितने बयान दिए हैं, मैं कहीं तो आपको याद दिला दूं। किस तरह से जो शौरी साहब ने कहा है, आप याद दिलाइए सर, एक आध बयान मुझे याद दिलाइए, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों हम बायस नहीं है और क्यों इस मुद्दे पर इस वक्त बात हो रही। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके नेता, उनके मंत्री, आज की डेट की जो वर्तमान की भाजपा है, जो मोदी जी और अमित शाह जी के इर्द गिर्द ही घूमती है, उससे आगे नहीं जाती है, क्या उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें नहीं उठती है? क्या अरुण शौरी साहब ने इस सरकार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं कहा? क्या मुरली मनोहर जोशी, जिनको इन्होंने वरिष्ठ नेता से हटा करके मार्गदर्शक में बैठा दिया, अडवाणी जी को मार्गदर्शक बना दिया और उनको बैठा करके उसके बाद मूक दर्शक बना दिया, क्या उनका बयानों का हम भूल गए? किस तरह से बातें की जाती है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने कौन कौन से आरोप लगा करके छोड़ा है, क्या उनसे भी चर्चा कर ली? जो नवजोत सिंह बोलने की स्थिति में नहीं है हमारे कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता थे, क्या उनकी बातों चलिए अब आपको संतुष्टि होगी कि इस बारे में आपने सारी बात कर दी। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने आवाज उठाई उन सबकी बात आपने कह डाली है, सारे नाम आपने गिनवा दिए हैं। तो पहली बात, आज की बहस का जो मुद्दा था वो पहले ही बताया था, मुद्दा ये था कि क्या कांग्रेस को उसके भस्मासुरों से नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हमने कांग्रेस की बात की। दूसरी सबसे बड़ी बात, पार्टी में नाराजगी हो सकती है, पार्टी में एक परिवार है तो बहुत तरह के बयान भी सामने आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बयान यहां पर आ रहे हैं वो पार्टी की लाइन जब तय हो जाती है तो उसके विरोध में लोग नहीं जाते हैं, पार्टी की जो लाइन और लेंथ है उसी के अनुसार जाते हैं। धनंजय जी, आपने अनुज जी की सारी बातें सुनी, सारे बयान उन्होंने सुने, तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जिस लाइन लेंथ पर पार्टी को लेकर जाना चाह रहे हैं उन्हीं के कुछ नेता उसको बिगाड़ कर रख देते हैं? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी खुद ही कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर में जाते हैं तो गैर हिंदू रजिस्टर में खुद ही रजिस्टर मंगा के साइन करते हैं और वो तत्व वहां पर उनके साथ उनके विभाग रूपी जो पटेल साहब होते हैं, अहमद पटेल की उपस्थिति में वो गैर हिंदू रजिस्टर को साइन करते हैं और फिर वो दूसरे दिन कुछ दिनों के बाद वैष्णो देवी जाके अपने आप को हिंदू बताते हैं और हिंदू पे लेक्चर देते हैं। तो ये तो राहुल गांधी का कंफ्यूजन समझ से परे है। जिस तरह से उनके 4 पीढ़ियों पहले पंडित नेहरू जी ने कहा था कि आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू, उन्होंने खुद ही कहा था कि बाई एजुकेशन आई एम ए क्रिश्चियन, बाई आई एम ए मुस्लिम और बाई आई एम एन इंसिडेंटल हिंदू। उसी परंपरा को, उसी पीढ़ी को, उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी जी किस एंगल से हिंदू हैं? हिंदू धर्म की किसी भी मान्यता के अनुसार अपने हिंदू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उनके पिता पारसी थे और माता जी क्रिश्चियन है, तो उस तरह से हिंदू होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जबरदस्ती का हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज जब जाग चुका है और जब देख रहा है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला देश मुसलमानों का है, ये ऑन रिकॉर्ड कहा था। और इसके बाद से कांग्रेस जब इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति सचेत हुआ है, तब जाकर के कांग्रेस को इसकी बेचैनी महसूस हो रही है कि हम किस तरह से अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करें। लेकिन साथ ही साथ उसकी बेचैनी जो लंबे समय से उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, जो तमाम नेता अभी तक जो कांड करते आए हैं, उनको आदतें छूट नहीं रही हैं। वो गोकसी पे बात करेंगे, वो हिंदू धर्म पे भांति से हमला करेंगे। उनकी जो आदतें, आप जिस पार्टी से आते हैं, सीपीआई से आते हैं, वहां कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। ये माना जाता है कि भाई डिसिप्लिन पार्टी है, सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, आपके अपने जो पूरा ब्यूरो है, पोलित ब्यूरो है, उसकी बात आप सब लोग मानते हैं। तो इसमें ये बताइए कि ये जो खिसक जाते हैं लोग, यहाँ मतलब पार्टी का बड़ा नेता कुछ करना चाह रहा है, दिग्विजय सिंह जी कुछ बयान दे देते हैं, हिंदुत्व के बारे में बोल देते हैं, तो नुकसान तो होता है ना इससे पार्टी को? इसका मतलब डिसिप्लिन नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए पहली चीज ये है कि वी ऑल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंबेडकर, एक सेकुलर संविधान है इस मुल्क का। तो पहले तो जो रूलिंग पार्टी वाले हैं, ये मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की तो राजनीति की बात कर रहे हैं, ये इनको शोभा नहीं देती है। इंडिया एक है, इसके लोग एक हैं, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों का वोट एक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आपको समझना होगा कि आरएसएस का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में 0 था। सर आरएसएस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी। आप सुने सर, आप सुनिए, मैं सावरकर पे आ रहा हूँ। गोवलकर जी ने यहां तक कह दिया था कि देश का दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारा पहला दुश्मन तो इस्लाम और मुसलमान है, और इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश की हेल्प करी थी और ये लोग फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट नहीं लिया। अब इनके पास फ्रीडम स्ट्रगल का कोई भी हीरो नहीं है,
तो कहीं ना कहीं से अब इनको हीरो को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है। नहीं, विवेक उसमें से एक साहब सावरकर जब आप पूरे देश की बात करते हैं, अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं, तो देश की हर पार्टी में जितने लोगों ने संविधान हिस्सा लिया, संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, जिन्होंने आजादी में खून बहाया, हम सबके वो हीरो हैं। तो वो किसी पार्टी के नहीं हो सकते, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं हो सकते। क्या आजाद भगत सिंह बीजेपी के हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के नहीं है ना सर? हम सबके हैं। बात को सुनिए सर, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आरएसएस के चिंतक भी मान चुके हैं। गोवलकर जी का कहना था कि ब्रिटिश का हाथ की मदद करो और हमारे दुश्मन मुसलमान पहले हैं, ब्रिटिश बाद में। तो सर यही काम बाकी पार्टियों ने भी किया। डॉक्टर एच एस रावत हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या पोलराइजेशन नहीं किया गया? क्या वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने के लिए हिंदू एच एस रावत साहब, क्या वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जो मेजोरिटी थी उसे निशाने पर नहीं लिया गया? देखिए, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। रमन जी, हिंदुओं के साथ घोर अत्याचार हुआ। गौ हत्या के जितने भी लाइसेंस थे अंग्रेजों के टाइम से थे, तो बाद में कांग्रेस ने दिए सारे के सारे। हमारे करपाती महाराज शंकराचार्य थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें दोयम दर्जे का बनाने की कोशिश की गई। ये कांग्रेस जानती है, कांग्रेस के नेता इस बात को जानते हैं, और जो नीतियां इन्होंने अपनाई वो भी जानते हैं। और जो ये सीपीआई वाले बोल रहे हैं ना, ये भी जानते हैं सीपीआई तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। आज हर आदमी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानने का अधिकार हो चुका है कि 60 साल में कांग्रेस ने किया क्या है और सीपीआई ने किया क्या है। सबको पता है, इस बात का इसकी नॉलेज है। अगर आज हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार न किया होता, तो हिंदुओं के साथ अत्याचार न किए होते। क्या हर जगह पर हिंदुओं से आप टैक्स ले रहे हैं, हिंदू के मंदिर से आप टैक्स लेते हैं, आप चर्चों से टैक्स लेते नहीं, आपने मस्जिदों से टैक्स लिया नहीं। हमारे हिंदू के टैक्स का पैसा उनके हज में जाता रहा, उनके लिए काम होते रहे। तो ये सब चीजें तो सबको पता चल रही है ना। दरअसल देखिए, बहस थोड़ी अलग दिशा में जा रही है। मैं अनुज जी के पास, अनुज जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुज जी के पास मैं जाऊंगा। अनुज जी, बात इसी बात को लेकर हो रही है। दरअसल पहले ध्रुवीकरण को माना जाता था कि आप अगर माइनॉरिटी की बात करते हैं तो एक मुफ्त वोट आपके खाते में आ जाएगा। तो हो सकता है कि पिछली कुछ सरकारों ने इन चीजों को लेकर अपनी नीतियां बनाई हो या उस तरह के बयान सामने आए हो, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि 2014 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई और एक अलग ध्रुव सामने आ गया, एक अलग पोल बन गया, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी लगने लगा कि अगर अब उसे वापस सत्ता में आना है, अपना जनाधार दोबारा स्थापित करना है, तो उसे मेजोरिटी की बात करनी पड़ेगी। और ये राहुल गांधी की टीम कर रही है, वो कोशिश भी इस चीज की कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कुछ लोग भस्मासुर बन जाते हैं उनके लिए। अनुज जी। रमन जी, मैं आपको फिर आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। कांग्रेस ने कभी भी वोटों की दृष्टि से किसी इस तरह की कभी भी सरकार नहीं चलाई। हाँ, वर्तमान की आप सरकार से बात कर सकते हैं कि जो कि खुलेआम दो वर्गों में देश को बांट करके, दो धर्मों के आधार पर देश को बांट करके अपनी नीतियां बनाते हैं, उसी आधार पर अपने जो है काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो सबको साथ लेके चला। कांग्रेस का तो एक ही कहना था, जो संविधान की हमारी मूल आत्मा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग लगातार उस बात को लेकर के चलते हैं। आप उठाइए, देखिए, जितना ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने इस देश के हिंदुओं के लिए किया है, उतना ही देश के जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इसमें केवल मुसलमान नहीं आते, हमारे सिख भाई भी आते हैं, हमारे पारसी भाई भी आते हैं, हमारे जैन समुदाय के भाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। क्यों फिर हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी समझाना पड़ रहा है? क्यों मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है? क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं? तो ये सब मुद्दे तो नहीं आने चाहिए ना। फिर आप विकास की बात कीजिए, अपने काम की बात कीजिए, कहते रहने दीजिए। फिर क्यों उस ट्रैप में जाकर फंस रहे हैं? और उस ट्रैप में जाकर फंस भी जाते हैं, और आपके जो नेता हैं दिग्विजय सिंह जी जैसे और फंसा भी देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न इस बात का उठना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विकास की बात करती रही है और सारे धर्मों का सम्मान करती है। सारे धर्मों का हर पार्टी को सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अनुज जी, वापस आऊंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन एक खबर आपको बता दूं, कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की महिला केंद्रित लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर देखने को मिला। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए आज हजारों महिलाओं ने झांसी और लखनऊ में आयोजित कांग्रेस की मैराथन दौड़ में भाग लिया। इस मैराथन में युवतियों की लंबी कतार सड़कों पर दौड़ती दिखी। कांग्रेस की मैराथन दौड़ का वीडियो ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का असर, झांसी और लखनऊ में मैराथन दौड़ का आयोजन किया और इसमें सैकड़ों युवतियों ने हिस्सा लिया। वो प्रियंका गांधी के इस जो टैगलाइन उन्होंने दी है उस पर यह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और एक बार फिर से इस बहस को आगे हम बढ़ाते हैं। और बहस इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की टीम में कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं, कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे लगता है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और ऐसे लोग जो कि भस्मासुर के तौर पर सामने नजर आते हैं, उसमें चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर सलमान खुर्शीद हो। तो यानी एक बार फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं और अनुज जी के पास मैंने बहस को छोड़ा था और उसी बहस को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और इसी बहस को आगे बढ़ाते हैं अनुज जी के पास जाकर। तो अनुज जी, एक और चरित्र, एक और कैरेक्टर आपकी कांग्रेस पार्टी से मैं लेकर सामने आ रहा हूं और वो है सलमान खुर्शीद साहब। उनकी किताब में उस धर्म को उन्होंने बताया, ऐसा धर्म जो कि ISIS और बोको हरम से जिसकी उन्होंने तुलना कर दी, एक ऐसा धर्म जो कि जब पूजा करता है, ऐसा धर्म जो कहता है अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, पृथ्वी शांति, यानी शांति की बात करता है, उस धर्म की तुलना उन्होंने ISIS और बोको हरम से की। तो ये क्या कांग्रेस के भस्मासुर नंबर 2 नहीं है? देखिए, आपने मुझे पहले समय नहीं दिया। मुझे लगता है मेरे को आपके पहले प्रश्न का उत्तर पूरा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं इस प्रश्न पे भी उत्तर देता हूँ। अभी बात चल रही थी गाय के ऊपर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह बयान को आपने कहा कि कांग्रेस के लिए भस्मासुर, लेकिन क्या एक बात बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार गौ रक्षा की बात करती आ रही थी, और ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लगातार कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जब जाते हैं कहते हैं कि हमको कोई बीफ से प्रॉब्लम नहीं है, गायें हमारी हमको बहुत यम्मी लगती है, और इधर उत्तर भारत में आके कहते हैं हमें मम्मी लगती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कहते हैं कि बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है बीफ से। मेघालय के मंत्री हैं सांबर शिलाय, इसी साल 31 जुलाई 2021 को उन्होंने कहा है कि हम लोगों को अपने प्रदेश में और पूरे देश में बीफ खाने को ज्यादा इंकरेज करना चाहिए बजाय कोई और मीट खाने, उसको ज्यादा हमको इंकरेज करना चाहिए। भाजपा के ही मंत्री हैं। और सुनिए, विश्व मत बोलिए, जरा विश्व मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। देखिए एचएस रावत जी, बात कंप्लीट करने दीजिए अनुज साहब को, फिर आगे आप विश्व मत बोलिए, आपके पास शालीनता से। अनुज जी बोलिए। किरण रिजिजू जी बड़े मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि मुझे बीफ खाना बहुत पसंद है और बीफ की हम इस देश में नहीं खाना बंद करेंगे। अपनी महबूबा के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में जब सरकार चलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो इन्हीं की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीफ पार्टी हुई और भाजपा के तमाम नेता और मंत्री उसमें शामिल हुए। चलिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है गाय को लेके? कांग्रेस का स्टैंड निश्चित तौर पर गाय तो हमारे लिए हमेशा सम्मान के लिए रही है, हमारी पूजने रही है। गाय माता को हम सम्मान करते हैं, लेकिन कभी भी हमने धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पर राजनीति नहीं की, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का काम नहीं किया है। हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? लोग हैं हिंदुत्व को लेकर के हमारा निश्चित तौर पे जो राहुल गांधी जी ने कहा है, बिल्कुल मैं हिंदू हूँ। ये तीनों लोग जो आपके पैनल में बैठे मुझसे बड़े हिंदू नहीं हो सकते हैं। मेरा हिंदू धर्म मुझे सिखाता है कि मैं अपने धर्म का अक्षर से पालन करूं। जो हमारे वेदों में हमारे को सिखाया गया, हम उसको हिंदू धर्म जो कि शांति की बात करता है, आप मानते हैं? धर्म में हमारा ये नहीं लिखा है हिंदू धर्म जो शांति की बात करता है। रावत जी बीच में नहीं, हिंदू धर्म निश्चित तौर पे शांति की बात करता है और ये भी कहता है। रावत जी बीच में नहीं, आप मुझसे बड़े, आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते, मुझे हिंदुत्व मत सिखाइए। आप सिखाइए, बताओ ना। अरे आप उस पार्टी के हिंदू नहीं हो, ठेकेदारी की क्या बात है? जो मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए कृपया करके। हिंदुत्व है क्या? रावत जी क्या है? बीच में ना बोले, ऐसे चर्चा नहीं होगी। अगर हिम्मत है तो सुन लीजिए, हिम्मत है तो सुनिए, हम आपकी बात सुनेंगे। राहुल गांधी आपकी बात हम सुनेंगे कि हिंदुत्व में ऐसा हिंदुत्ववादी नहीं हो। क्या है हिंदुत्व? हिंदू और बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा हिंदू धर्म मुझे नहीं सिखाता रावत जी कि हम दूसरे धर्म का अपमान करें, दूसरे धर्म का अपमान करके मैं अपना धर्म मानूं। मेरे को किसी ने कहीं धर्म में हमारे। अनुज जी, बात तो सारी यहीं से शुरू हो रही है ना कि आप सब लोग तो यही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीच में सलमान खुर्शीद साहब आते हैं और वो कह देते हैं कि हिंदू धर्म की तुलना ISIS और बोको हरम से कर देते हैं, और दिग्विजय सिंह हिंदुत्व पर अंगुली उठाते हैं, सावरकर का उदाहरण देते हैं। धनंजय गिरी साहब बताइए। रमन जी बिल्कुल गलत बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप नहीं कर सकते। आपने प्रश्न मुझसे पूछा, जवाब लीजिए पहले, उसके बाद जवाब लीजिएगा। जी 3 सेकंड सर, बताइए। गलत कोट मत कीजिए सलमान खुर्शीद साहब को। आप बुक लेके आइए, उनकी मुझे दिखा दीजिए। क्या लिखा उन्होंने सर, बताइए। उस पर FIR भी हो रही है यूपी में। देखिए, झूठ मत बोलिए, यहाँ पर बैठ करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका एक जिम्मेदार चैनल है। क्या उन्होंने ISIS और बोको हरम से तुलना नहीं की हिंदुत्व की? बिल्कुल, देखिए हिंदू धर्म की नहीं की,
क्या उन कहा लोगों से उन लोगों से तुलना की है जो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं कट्टरता फैलाते हैं, वो किसी भी धर्म के हो। आज के एनसीआर भी मोदी जी की जो सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो ये क्यों कहता है, हिंदू धर्म का जिक्र नहीं किया उसमें। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसी को उन्होंने कहा है कि देश में कट्टरवादिता फैल रही है। कट्टरवादिता कैसे फैल रही है, क्यों फैल रही है, और ये दोनों धर्मों में फैल रही है, सब धर्मों में फैल रही है, न केवल हिंदू धर्म में, न केवल मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में भी फैल रही है, जैन धर्म में भी फैल रही है, बौद्ध धर्म में। हम लोग कट्टर होते जा रहे हैं। लखनऊ में एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश मिले हैं उनके बुक के इस कोर्ट पर। देखिए, कोर्ट का विवेक है, कोर्ट ने एफआईआर करवाई है। एफआईआर हो जाने का मतलब ये नहीं होता है। एफआईआर तो देश के गृह मंत्री पे भी तमाम तरह की हुई थी, बाद में क्या हाल हुआ है वो भी देखा। एफआईआर की मत बात कीजिए। एफआईआर तो कोई राजनीति से प्रेरित होकर के कोई मुकदमा दायर कर देता है, उस पर कोर्ट आदेश कर देता है। एफआईआर मतलब होना आपको दोषी करार करना नहीं होता। आप कह भी दें और उसके बाद आप कहें हमने कहा भी नहीं, मतलब ये गजब आप लोग करते हैं कि आप मतलब पूरी तरह से बयान भी दे दें। आप खुद आपकी पार्टी में पता नहीं है कहना क्या है, करना क्या है, लाइन लेंथ आपकी क्लियर है नहीं। राहुल गांधी जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आपके खुर्शीद साहब कुछ कहते हैं, दिग्विजय सिंह साहब अलग अलग तरह के उदाहरण देते हैं। धनंजय साहब अब जवाब दीजिए। अब सवाल क्या रहा आपका? आपके पूरा डिबेट भटका हुआ है, सवाल क्या? धनंजय जी, यहाँ पर अनुज जी कह रहे हैं कि ये बयान नहीं दिया गया, सावरकर की तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, ऐसा है, हिंदू धर्म पे अभी आप बात कर रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह की अगर आप बात करें तो जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, वो उम्र के जिस पड़ाव पे है, वो जुबान से सनसनी पैदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिग्विजय सिंह ऐसा सोच समझ कर बोल रहे हैं, बोलना ही बोलते हैं, वो बखूबी सोच समझ के बोल रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के प्रति भी बयान दिया है। जब से वो सत्ता से बाहर हैं, सत्ता, सियासत और सुंदरी से उनका क्या कनेक्शन है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो महिलाओं को भी दो भागों में बांट रहे हैं, जींस पहनने वाली महिला अलग, अलग उनकी महिलाएं अलग। अभी आपने सर्वे कराया है, उसमें यंग एज की महिलाओं ने भी भाजपा के प्रति आस्था जताई है। और जहां तक हिंदू धर्म की और अन्य धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म सिर्फ एक है, हिंदू धर्म ही धर्म है, बाकी सारे मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, धर्म सिर्फ एक है। इति धारेति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, और ये सिर्फ हिंदू धर्म ही धर्म है। और बेसिक बात यह है कि धर्म की समझ कितने लोगों को है। अब राहुल गांधी जिस दिन इस देश को हिंदू धर्म समझाने लगे, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भारत सरकार अगर राहुल जी से इस देश को हिंदू धर्म समझना पड़े, हिंदुत्व समझना पड़े, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? 2014 में उनको जब भारत रत्न मिला, तब काफी लोगों ने कहा कि पंडित जी को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं थी, महामना ये उनके लिए बहुत बड़ी उपाधि थी, जो स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी ने दी थी। और आचार्य विनोबा भावे ने एक बहुत सुंदर तरीके से उनके लिए वर्णन किया था। महामना मालवीय जी की सर्वव्यापी करुणा ने राजा और कंगालों को समान रूप से आलिंगन किया है, इसीलिए गुरुवर ठाकुर ने उनको महामना कहा है। मगर समय के साथ साथ कई ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे देश में भुलाने का प्रयास किया, चाहे सरदार पटेल हो, नेताजी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, जयप्रकाश नारायण हो, महान गोपीनाथ बरदोलाई हो और पंडित मदन मोहन मालवीय हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आगे कोई कुछ भी सोचे, व्यक्ति का कर्म अगर महान होता है, इसके विचार अगर महान होते हैं और व्यक्ति स्व का नहीं पर का विचार करता है, तो उसके यश को कोई रोक नहीं सकता और रोकने का प्रयास भी करना विफल होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रकार से व्यक्ति नहीं थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। आजादी की लड़ाई उन्होंने सिर्फ राजनेता के तौर पर नहीं लड़ी, पत्रकार के तौर पर भी लड़ी, वकालत के जरिए भी लड़ी। मातृभाषा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता का एक साथ उद्घोष करने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी पंडित महामना मालवीय थे। और उस वक्त एक ऐसे इकलौते नेता थे, उनको मालूम था अगर मैं मातृभाषा की बात नहीं करूंगा, अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात नहीं करूंगा, अगर मैं भारतीयता की बात नहीं करूंगा, तो आने वाले दिनों में इस सभी को कहीं न कहीं भुलाने का प्रयास होगा। वो कड़ा विरोध झेलने के बावजूद भी उन्होंने ये तीनों विचारों को छोड़ा नहीं। और आज हम
निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डालने का यश अगर किसी को जाता है तो महामना को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गंगा, गाय और हिंदी, ये तीनों के प्रति उनकी गहरी संस्था थी, श्रद्धा थी, और इसी के तीनों के लिए उन्होंने संस्थाएं भी बनाई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा बहती रहे, इसके लिए गंगा महासभा की स्थापना की। गौ हत्या के खिलाफ उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर 1886 में धर्म भारत महामंडल की स्थापना की। चलिए वापस आते हैं, और तीसरा जो आरोप है, ऐसे बयान तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश करते हैं। तो दिग्विजय सिंह का बयान हो या फिर सलमान खुर्शीद साहब का बयान हो, इस तरह के जो बयान होते हैं शायद इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी जाए। तो विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव साहब, ये जो बयान है शायद कोशिश सिर्फ यही होती है। नहीं, मैं तो उल्टा कहूंगा कि इसमें तुष्टीकरण की कोई बात नहीं है, बल्कि एक भय का वातावरण भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन फैलाना चाहते हैं हिंदुओं के बीच में कि 85% हिंदुओं को 14.50% मुसलमानों से डरना चाहिए। इस्लाम आ जाएगा, मुसलमानों का शासन हो जाएगा, मुसलमान बहुल क्षेत्र में आप रह नहीं सकते हैं, इस्लाम तो हर जगह जहां जाएगा वहां दंगा होगा। तो ये एक साजिश के तहत हिंदुओं में भय पैदा करके वोट को जीतने की कोशिश है। बात हिंदू धर्म की नहीं है, बात हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की है, जिसको बीजेपी बेचने की कोशिश करती है सत्ता में आने के लिए। उसी के खिलाफ सलमान खुर्शीद ने भी लिखा था। ये गाय की बात करते हैं, दिल्ली शहर के अंदर रोड पे कूड़ा खाती है गाय, हर सब्जी वाला डंडे से मारता है गाय को। किस गाय की बात कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या हिंदूवादी संगठन, क्या हमारे आश्रम जाते हैं उस गाय की केयर करने के लिए? कोई नहीं करता है। सिर्फ चैनलों पे आकर के, मीडिया में आकर के हल्ला मचाते हैं कि गाय हमारी माता है। इतने दुर्दिन तो गौ माता के आए हुए हैं सड़कों के ऊपर, यहाँ पे उसका हाल आप देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी किस शक्ल से कह रही है कि गाय हमारी माता है? मेरी तो यही समझ में नहीं आता। अब तो कांग्रेस भी कह रही है सर, अनुज जी ने भी कहा गाय हमारी माता है। नहीं, वो ठीक है, जिसको गाय को माता मानना है तो माता को माता की तरह रखना भी सीखें, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। मैं गाय को माता नहीं मानता, मेरे हिसाब से एक पशु है, और हम कम्युनिस्ट हैं, हम इन चीजों को नहीं मानते, हम क्रुएलिटी में बिलीव नहीं करते, एनिमल राइट्स होने चाहिए। लेकिन इस तरीके से गाय के ऊपर पैदा होते हैं कि नहीं मानेंगे गाय माता है और हिंदुत्व को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, हम क्या कारण है क्यों नहीं मानते कम्युनिस्ट? नहीं, क्या कारण है कि माने? आप जाइए ना पहले, क्यों नहीं मानते? क्या गुलाम है चाइना के? आप चाइना के गुलाम हैं, क्यों नहीं मानते? कारण बताओ, टीवी चैनल के ऊपर क्यों नहीं मानते? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप कारण को सुन लीजिए। और चलिए वापस आते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में। तो एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू। तो यूपी के बाद अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा दिल्ली में, कल से नाइट कर्फ्यू है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बाद अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। तो लगातार ओमिक्रॉन की वजह से तमाम तरह की पाबंदियां ली जा रही हैं। प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल के चलते 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा दिल्ली में, कल से नाइट कर्फ्यू। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं अभी दिल्ली के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रमन, जिस तरह से जो है कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी जो है पूरा खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू जो है शुरू किया कल से ही, और इसके बाद जो है कई राज्यों ने भी जो है एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं। तो वहीं अब दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, यहाँ पर भी कदम उठाए गए हैं ताकि जो है लोग जो है सुरक्षित रहे। और जिस तरह से जो है कोरोना दोबारा से जो है पैर पसार रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है उसको रोका जा सके। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाए हैं, और इसी को लेकर के एहतियात है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो है लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ ना लगाएं, और जो सार्वजनिक स्थान पर वहां पर ज्यादा कम से कम लोग जाएं, ज्यादा भीड़ ना जुटाएं। इसी के साथ साथ जो तमाम जो मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, क्योंकि रात जो है जिस तरह से 25
दिसंबर को जो है क्रिसमस डे पर तमाम जो मॉल्स थे दिल्ली के उनमें खचाखच भीड़ रही और वहां पर जो है धज्जियां उठती रही कोरोना गाइडलाइंस की। तो इसको लेकर के जो है सरकार ने गंभीरता दिखाई है और इसी को लेकर के अब जो है ये पूरा एहतियात के तौर पर जो है सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जी संजीव, क्या दिन के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है या सिर्फ नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है? देखिए दिन के लिए भी, क्योंकि सरकार पहले से ही कहती आ रही है कि लगातार जो लोग हैं वो जो है सार्वजनिक स्थान पर ज्यादा भीड़ न जुटाएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज करते रहें। तो ये गाइडलाइंस पहले से ऑलरेडी जारी हैं और इसके साथ साथ जो है दिल्ली सरकार लगातार जो एहतियात के तौर पर लोगों से जो है बार बार गुजारिश कर रही है कि वो जो है कोरोना को जो खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर के गंभीर रहें, ताकि जो है इसको फैलने से दोबारा से रोका जा सके, इसकी चैन जो है वो टूट जाए दोबारा से कहीं ना कहीं। जो है जिस तरह से अपनी सेकंड लॉकडाउन में जिस तरह से देखा जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई, तमाम लोग जो है उसमें जो है किस तरह से जो है कोरोना से पीड़ित रहे। तो उसी को लेकर के अब सरकारें नहीं चाहती कि दोबारा से इस तरह का माहौल देश में या राजधानी में पैदा हो जिससे कि लोग पैनिक हो। जी धन्यवाद संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। कल से ये गाइडलाइन शुरू की जाएंगी। तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, एमपी के बाद अब दिल्ली भी नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ी है। कल से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी के बाद अब दिल्ली की बारी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते खतरों के बाद तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई थी। सरोजिनी नगर में भीड़ भाड़ की तस्वीर, तमाम बाजारों से इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी थी और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद ये लगने लगा था कि सख्ती बढ़ती जानी चाहिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करना चाहिए। तो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी के बाद अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच ये कदम उठाए गए हैं। तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका। स्वाति जी, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तमाम राज्यों के बाद दिल्ली में भी ये कदम उठाया गया है, कितना कारगर हो गए? देखिए, शुरुआती दौर है और जिस तरह से मामले अभी बढ़ने शुरू हुए हैं, सरकारों के लिए बहुत जरूरी है कि एक संजीदगी का मैसेज जो है जनता में जाए और वो इस बात को समझे कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि लोग खूब पार्टियां कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए एक संदेश लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली नाइट कर्फ्यू से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन एक मानसिकता पर असर जरूर पड़ता है और खास तौर से जो रात के आयोजन वगैरह हैं उन सब पे भी थोड़ी पाबंदी लग जाती है। तो ये एक अच्छा कदम है और जैसे जैसे सरकार को लगेगा कि मामले और बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सख्ती और बढ़ेगी, लेकिन हमें भी कोशिश करनी है कि हम उस तरफ आ जाएं। तो स्वाति जी, ये जो वेरिएंट है इसे बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में कुछ और कदम या फिर बाकी जो गाइडलाइंस है शायद उन्हें भी फॉलो करना चाहिए। रात के कर्फ्यू के बाद दिन में भी एहतियात बरती जानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ती जानी चाहिए और देखिए सभी सरकारों को इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा से भी 6-7 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। तो हमें बहुत कोशिश करनी होगी कि जहां जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां जहां भी इस तरह के समारोह हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, रैलियां हैं, जो भी हैं, इन सब चीजों के ऊपर हमें इस वक्त पाबंदी लगाने की जरूरत होगी, नंबर्स लिमिट करने की जरूरत होगी, ताकि संक्रमण तेजी से ना फैले और हम लॉकडाउन की स्थिति में ना जाएं। और उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो सरकारों को आज से अभी से जो है कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। साथ ही हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ जिनोमिक सीक्वेंसिंग हमें करने की जरूरत है, ताकि हम जल्द से जल्द ओमिक्रॉन के केसेस को आइसोलेट कर सकें, उनको जो है फैलने से और आगे रोक सके। ये पहल जरूर सरकार को करनी होगी। हाँ ठीक है, इसी पे
कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े रहे, इस बहस में हिस्सा लिया। इस सब बहस के लिए, आप सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, न्यूज इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।